नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला। सर इसके पूर्व कोरबा जिले में पदस्थ रहे हैं। 2 दिन पूर्व ही उन्होंने दुर्ग जिला का पदभार संभाला है। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे जिन जिन जिलों में शुक्ला जी की पदस्थापना रही है वो अपराध मुक्त शहर रहा है, अपराध मुक्त जिला रहा है। स्थानीय लोग जो जिले के रहवासी हैं अपने आप को एक निश्चिंतता की स्थिति में महसूस करते आए हैं। तो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के कैसी आगे की कार्य योजना है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी अपराधों और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, आइए हम सर से चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल एक ये है सर, क्योंकि लगातार प्रयासों के बाद भी सर ये देखा जाता है कि आपराधिक घटनाएं सब लगातार बढ़ते जाती है, अपराधियों की पुलिस लगातार गिरफ्तारी करती है, उसके बाद भी सर इस तरह की घटनाएं सामने आती है। जो आप उठा रहे मुद्दे वो थोड़ा बहुत कंसीडर करने लायक है, सही भी है कहीं कहीं पे। जब भी पुलिस सीरियस लेती है अपराधों को और जब अपराधों की प्रकृति समझती है, उनके कारण समझती है, उनके कारणों को समझकर उनके वाजिब उपायों तक जाती है, तब अपराधों में कमी या अपराधों पे रोक लगाना संभव होता है। अगर सिर्फ हम अपराध दर्ज करेंगे और दर्ज करके उनको जेल पहुंचाने भर से मतलब सोचेंगे कि नहीं अपराध खत्म हो जाएंगे, तो अपराध खत्म नहीं होते। एक तो अपराध खत्म होने का कॉन्सेप्ट है नहीं, अपराध कभी खत्म नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ लोग आपराधिक गतिविधियों में लगे ही रहते हैं, परंतु फिर भी पुलिस को सिर्फ अपराध दर्ज करने और उनके कार्रवाइयों करने से बेटर है कि हम अपराधों के समीक्षा करें, अपराधों की मैपिंग करें, शहर में कहाँ कहाँ कौन कौन से पेच कैसे अपराधग्रस्त हो रहे हैं, फिर उनके कारणों पे जाएं और उन कारणों से हम उन समस्याओं के हल खोजें कि उनको हम कैसे हटा सकते हैं। और फिर वो हम प्रिवेंटिव एक्शंस के माध्यम से अगर हम शहर में अपने गतिविधियाँ, पुलिस की गतिविधियाँ चलाएंगे तो बहुत हद तक इन समस्याओं से हम जल्दी ही निपटारा पा जाते हैं। सर, दूसरा सवाल एक सर यहाँ पे ये आता है कि चूँकि सर जिला पुलिस लगातार कार्रवाई करती सर सूखे नशे को लेकर के, उसके बावजूद भी सर देखा जाता है कि नागपुर और अन्य स्थानों से जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व पंजाब से सर ला करके सूखे नशे की सप्लाई की जा रही थी, जिसे भट्टी थाना पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। पूर्व में सर सुपेला थाना पुलिस द्वारा भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। लेकिन सर जिनके मुख्य संरचना उन तक सर पुलिस पहुँचे, इसके लिए किस तरह की योजना है? मैंने अभी बताया ना, वही प्रक्रिया है। अगर हम सिर्फ जो यहाँ पे सप्लायर थे या जो यहाँ पे बेच रहे थे उन पे ध्यान देंगे तो वो सप्लाई चेन नहीं टूटेगी और ना ही मतलब आज एक पकड़ा गया है कल दूसरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम मुख्य सरगनाओं तक जाएंगे, चेन को पूरा आइडेंटिफाई करेंगे और कहाँ से जनरेट हो रहा है उसको भी हम उस अपराध में अंदर जेल भेजेंगे, तो बहुत हद तक हम उस पर सफलता प्राप्त करते हैं। और पुलिस लगी हुई है उन दोनों केसेस जिसकी आप बता रहे हैं, हम उस पर लगे हुए हैं कि उनका जड़ कहाँ थी। और हमारी कोशिश है कि जो वो प्रथम व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है और जो इसका सरगना है उसको भी हम इस अपराध के जद में ले आएँ और उसको भी जेल पहुँचाएँ। सर, अभी हाल ही में यहाँ पे सर साइबर यूनिट, उसका लाभ सर कितना मिलेगा सर पुलिस को? मिलना ही है, मतलब पहले प्रदेश में एक ही साइबर थाना था जो रायपुर में था, अब सभी रेंज वाइज एक और थाने खोले जा रहे हैं, तो जो पूरा लोड रायपुर के ऊपर था वो अभी कम हो जाएगा। दुर्ग रेंज में ही सारी समस्याएं सुनी जा सकेंगी और उनका निकाल भी संभव हो पाएगा। और साइबर जिस तरह से बढ़ रहा है साइबर अपराध, उसको देखते हुए धीरे धीरे जिस तरह सरकार सेंसिटिव हो रही है, पुलिस मुख्यालय सेंसिटिव हो रहा है, अभी रेंज में बना है, फिर अगर इसी गति से मतलब अगर इसकी सीरियसनेस बढ़ती रही तो होपफुली आगे जिलों के अंदर भी एक साइबर थाने बनाने पड़ेंगे। और जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है आज साइबर क्राइम से लड़ने के लिए, अभी हम उसके लिए थोड़ा सा जागरूक हुए हैं और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो होपफुली जो अपना साइबर थाना है वो अभी रेंज को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा देगा ही, और हम उससे जो अभी नए तरीके के साइबर क्राइम आए हैं उनसे टैकल करने में उनको आसानी होगी। सर, पुलिस द्वारा लगातार साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जाता है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न माध्यमों से। लेकिन उसके बाद भी सर ये देखा जाता है कि
जो कम पढ़े लिखे हैं सर, उनके अलावा भी जो पढ़े लिखे लोग भी हैं सर, वो साइबर ठगों के सर जाल में फंस जाते हैं। तो सर इस तरह की जो साइबर ठगी लगातार सामने आ रही है, उसकी स्थायी रूप से रोकथाम के लिए सर किस तरह का सर प्रयास किया? मैं इस पे सहमत हूँ कि मतलब ज़्यादातर जो लोग फंस रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग ही हैं। बहुत कम पढ़े लिखे लोग या गांव के लोग ज़्यादा साइबर क्राइम के शिकार नहीं हो रहे हैं। उसके दोनों कारण भी हो सकते हैं कि एक तो मोबाइल के बहुत टच में नहीं है और बैंकिंग के ज़्यादा टच नहीं है, तो इसलिए भी हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मतलब बचते हैं कि मतलब अगर गैर वाजिब फ़ायदा मिल रहा है तो ये ज़रूर खतरे का संदेश है, उनको ये अलर्ट आता है। लेकिन जो पढ़े लिखे और शहर में रह रहे लोग हैं वो थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस करने के चक्कर में, थोड़ा लालच या कभी कभी डर, उसके चक्कर में मतलब वो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। जागरूकता एक अच्छा माध्यम है जिससे हम इससे बचाव कर सकते हैं और दुर्ग पुलिस साइबर प्रहरी के माध्यम से अभी पिछले जो एसपी सर थे, हमारे डीआईजी साहब थे, उन्होंने उसे एक प्रयास शुरू भी किया था और वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हम सबको ये समझा पाएँ कि आसान रास्तों से पैसे नहीं मिल पाएंगे। अगर आसान रास्तों से सबको पैसे मिल रहे होते तो सभी लोग अमीर हो गए होते, और लालच का कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि पैसा इजीली मिल जाए या कोई ऐसा माध्यम है जिससे जल्दी पैसे बना लें, या कोई ऐसा डर जो आपको दिखाया जा रहा है जिससे आप डर के मतलब कुछ चीज़ों पे पैसे दे रहे हैं, तो उन दोनों चीज़ों का उपाय सिर्फ और सिर्फ आपकी जागरूकता है। आप थोड़ा सा जागरूक हो, पुलिस का सहयोग करें, पुलिस के पास आएँ। पुलिस जो प्रचार कर रही है, जब तक आपके साथ नहीं होता है तब तक आपको लगता है कि अरे फालतू का प्रचार है, आपके साथ तो हुआ नहीं है, तब तक आपको सेंस नहीं आता है। लेकिन जिस दिन हो जाता है उस दिन आपको समझ में आता है। तो जो पुलिस प्रचार कर रही है उस प्रचार में हमारा सहयोग करें, और साइबर प्रहरी में आप भी एक प्रहरी बने और साइबर जागरूकता फैलाएं, न सिर्फ अपने लेवल पे वरन अपने नीचे भी 8-10 लोगों को उससे जोड़ें और उसमें फैलाएं। सर एक चीज़ यहाँ पे सर ये भी देखी जाती है कि सर पुलिस द्वारा समय समय पर कबाड़ियों के सर ठिकानों में दबिश दी जाती है, तो दबिश के उपरांत सर सीलबंद की कार्रवाई भी की जाती है और कबाड़ी जो है सर भूमिगत भी हो जाते हैं। लेकिन सर कुछ समय बाद स्थिति ये देखने को मिलती है कि उनका कारोबार पूर्व की तरह सुचारू रूप से जारी रहता है सर। तो सर कबाड़ियों पर ठोस कार्रवाई के लिए सर किस तरह की आगे की कार्य योजना रहेगी सर आपकी? अगर चोरियों का सामान मिलेगा उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर अभी यातायात व्यवस्था की बात करें जिले की, तो सर अभी यातायात पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 2 पहिया चालकों को समझाइश दी जा रही है सर, विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है, हेलमेट को लेकर के, सीट बेल्ट को लेकर के 4 पहिया चालकों को। लेकिन जो सर यातायात व्यवस्था सर पूरी तरह से चरमराई है सर। पुलगांव नाका से लेकर के सर कुम्हारी टोल प्लाजा तक सड़क के दोनों नेशनल हाईवे में सर दुर्घटनाजनक स्थिति बने रहती है। तो यातायात व्यवस्था को सर सुदृढ़ बनाने में किस तरह की सर पहल की जाएगी? पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। अगर पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो पुलिस अकेले अपने दम पे नहीं कर सकती। डंडे के दम पे यातायात नहीं सुधार किया जा सकता है, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। और उसके लिए हम यातायात माह चला रहे हैं, उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। जो लोग जागरूक होंगे वो पुलिस का सहयोग करेंगे, अच्छा है। जो नहीं करेंगे वो अगर ये कंप्लेन करते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब है तो मैं उनकी कंप्लेन से सहमत नहीं हूँ। जब वो खुद ही उस खराब व्यवस्था का पार्ट है तो उनके लिए पुलिस नहीं मौजूद है। सर स्मार्ट और हाईटेक पुलिसिंग को लेकर सर किस तरह की योजना है? देख रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ तो समझता हूँ, उसके बाद कुछ करूँगा। ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि सर महिलाएं जो है सर थाने जाने से हिचकती है। कुछ महिलाओं को ये भी कहना, साथ ही कुछ पुरुषों का भी ये कहना कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता, जो वो कहना चाहती उन्हें घंटों बिठाया जाता है सर थाने में। तो इस तरह की सर स्थिति को बनने से रोकने सर किस तरह की पहल की जाएगी? मैं सहमत नहीं हूँ इन थॉट से। ये सब फालतू की बातें फैलाई जाती हैं। जो ज़रूरतमंद है वो आज भी थाने जाता है और थानों से उनको हेल्प भी मिल रही है, और बहुत सारी यूनिट्स अलग से भी, पृथक से भी खोल के रखी गई हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। उन सब का काम ही है उन लोगों की हेल्प करना। और ये जितने भी लोग बोल रहे हैं कि मैं गया और मेरे को कोई मदद नहीं मिली, ये नहीं मिला, उनके प्रयास ही मतलब या तो गलत डायरेक्शंस में होते हैं या तो उनकी शिकायतें ही उस लेवल की नहीं होती जिनको पुलिस
सुनने के बाद लगे कि वो उसका संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए वो अफवाह ज़्यादा फैला जाते हैं। मैं एग्री करता हूँ कि 5-10% इसमें सही हो सकता है, लेकिन 80-90% ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं जिनको कभी थाना चौकी और कोर्ट कचहरी जाना नहीं होता। उन्होंने बैठे बैठे अपने रूम में बोल दिया कि नहीं गलत है। सर, महादेव सट्टा ऐप को लेकर के हालांकि आते ही आपके द्वारा एक कार्रवाई की गई, एक पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया गया सर, तो इसके पूरी तरह से सर इसको नेस्तनाबूद करने सर किस तरह से कार्य योजना रहेगी सर? दुर्ग पुलिस जैसे पहले भी कार्रवाइयाँ कर रही थी, वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और सख्ती से जारी रहेंगी। पुलिस से जो भी कोई इन्वॉल्व रहेगा, अभी तो बर्खास्तगी शुरू हुई है, बाद में अपराध भी दर्ज करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल सर, चूँकि सर कल पुलिस महानिरीक्षक द्वारा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली गई सर, तो सर इसमें किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए? उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो फॉलो करेंगे। ये थे हमारे साथ जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरह की हमें जानकारी दी। साथ ही हम यह अपराधियों को स्पष्ट रूप से एसपी महोदय की चेतावनी है कि यदि अपराध करोगे तो पुलिस किसी भी हाल में बख्शी नहीं जाएगी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि थाने आए, किसी भी रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं प्रार्थी, उनका लगातार पुलिस द्वारा सहयोग किया जाता है, किसी को भी किन्हीं कारणों से परेशान नहीं किया जाता। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आपके सामने पेश भी आती है तो आप सीधा जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से संपर्क कर सकते हैं। उनका कहना है पदभार ग्रहण किया गया, शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधियों पर लगाम लगाने, नकेल कसने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई गलत कार्य करते पकड़ा जाता है, चाहे वो किसी से भी संबंध, उसे किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि शहर की चरमराई अगर यदि यातायात व्यवस्था है तो उसे पटरी पर लाया जाएगा। वाहन चालकों से भी पुलिस अधीक्षक जी द्वारा अपील की गई है कि यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि स्वयं जागरूक रहकर दूसरों को भी जागरूक किया जा सके और दुर्घटनाओं की स्थिति पर अंकुश लग सके। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।